माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू तरन सर क्लासेज। आज आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 12 के सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस और इसकी बुक कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स के चैप्टर नंबर 2 द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी के कुछ बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और ये पार्ट 2 है क्योंकि पार्ट 1 में ऑलरेडी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए आपको दे चुका हूँ। आपको बताना है फर्स्ट क्वेश्चन में एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल फेलियर ऑफ द सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन की एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पर देखिए या पॉलिटिकल लेवल पे देखिए तो क्या उनमें मिस्टेक्स थी, उनकी कमियां थी। तो जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो अकाउंटेबल नहीं थी लोगों के लिए। ऑर्डिनरी पीपल वर एक्सप्लॉइटेड बाय रैम्पेंट करप्शन बहुत था एंड उनको रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल भी नहीं दिया जाता था। जबकि जो पॉलिटिकल पार्टी से कनेक्टेड लोग थे उनको ज़्यादा एडवांटेज मिलता था एज कम्पेयर टू द ऑर्डिनरी सिटीजन्स। Question number 2 है why is it said that the collapse of the Berlin Wall signified the collapse of the bipolar world? Collapse here means the fall. The fall of the Berlin Wall signified the fall of the bipolar world. Bipolar here means when the world was divided into two different blocks, US and USSR. When the Berlin Wall had fallen, so it means it was also the end of the bipolar world and only US came out as the sole superpower. And according to the answer, it says the Berlin Wall symbolized the division between the capitalist and the communist world. So its fall is treated as the end of bipolarity as it was the beginning of the end of the communist bloc. Because after this the communist ruled USSR, it had already gone down and US gone very up. Now question number 3, what was the effect of the disintegration of the USSR on Russia? जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ यानी उसके अलग अलग टुकड़े हो गए तो रशिया पर उसका क्या इफेक्ट हुआ? रशिया वॉज एक्सेप्टेड एज द सक्सेसर स्टेट ऑफ द सोवियत यूनियन एंड इनहेरिटेड द सोवियत सीट इन द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रशिया को सीट मिल जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बताना है सेकेंड वर्ल्ड का मतलब क्या है। जो सोवियत यूनियन अलॉन्ग विद हर सैटेलाइट स्टेट्स इन द ईस्ट टर्म कंट्रीज यूरोप कॉन्स्टिट्यूट द सेकेंड वर्ल्ड। तो ये सारा का सारा जो है सेकेंड वर्ल्ड आता है जो वहाँ पर कंट्री हैं यूरोप के अंदर सोवियत यूनियन में। तो ये सारी की सारी कंट्री को ही सेकेंड वर्ल्ड बोला गया है। एंड क्वेश्चन नंबर 5, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कोज, एक्चुअली आंसर ही है द मोस्ट इंपॉर्टेंट कोज आपको बताना है द कोलैप्स ऑफ द सोवियत यूनियन। और वो था एक कू क्या होता है? एक स्ट्रॉन्ग मूव है जिसको एनकरेज किया था पार्टी हार्डलाइनर्स ने, यानी जो पार्टी में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बिलीव करने वाले थे, कम्युनिस्ट पार्टी में बिलीव करने वाले लोग। और जो कब हुआ था? 1991 में। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका एज द रिजल्ट ऑफ द शॉक थेरेपी। इसका आपको कॉन्सिक्वेंस बताना है शॉक थेरेपी का क्या हुआ। तो ईच स्टेट ऑफ द सोवियत ब्लॉक वाज ग्रेजुअली टू अब्सॉर्ब द कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम। अब हर स्टेट को जो है कहा गया कि वो अपने सिस्टम को चेंज करें, कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम को उनको कहा गया कि वो फॉलो करें। क्वेश्चन नंबर 7, सोवियत सिस्टम वाज बेस्ड ऑन द आइडियल्स ऑफ सोशलिज्म। और क्वेश्चन नंबर 8 है टू डिफेक्ट्स ऑफ द सोवियत सिस्टम बताने हैं। एक तो बहुत ज़्यादा ब्यूरोक्रेटिक हो चुका था और अथॉरिटेरियन हो चुका था। अब आप इस क्वेश्चन को ले सकते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को मेन फीचर्स या पॉजिटिव पॉइंट्स बता सकते हैं सोवियत इकोनॉमिक सिस्टम के। तो सोवियत इकोनॉमिक सिस्टम टोटली डिफरेंट था फ्रॉम द वेस्टर्न इकोनॉमिक सिस्टम। पहला क्या है? प्लान्ड इकोनॉमी यहाँ पर अडॉप्ट की गई थी यूएसएसआर के अंदर। और इकोनॉमी ऑफ द स्टेट वॉज मैनेज्ड ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेट प्लान्स फॉर इकोनॉमी एंड सोशल डेवलपमेंट्स। क्वेश्चन इसी का 2 पार्ट है। इन सोवियत यूनियन ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज वर कंट्रोल्ड बाय द स्टेट, ऑल इंडस्ट्रीज वर नेशनलाइज्ड। ये भी एक अच्छी बात थी कि उस टाइम ऐसा था। लेकिन इन सोवियत यूनियन देयर वॉज नो प्राइवेट इकोनॉमी एंड ऑल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन वर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द स्टेट। और इसी का 4 पॉइंट है द सिटीजन्स वर गिवन राइट टू वर्क, राइट टू वेजेस एंड लेजर। ये मेन फीचर्स थे, मेन पॉइंट्स थे, पॉजिटिव पॉइंट्स। लेकिन इसी के कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं सोवियत सिस्टम के अंदर। अगर देखें तो क्या है, जो सोवियत सिस्टम है काफ़ी ब्यूरोक्रेटिक और अथॉरिटेरियन हो चुका था और इसकी वजह से लोगों की लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट हो चुकी थी। लोगों के पास डेमोक्रेसी नहीं थी, एब्सेंस ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच, उसकी वजह से लोगों की लाइफ और डिफ़िकल्ट हो गई। और एक वन पार्टी सिस्टम जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द सोवियत यूनियन हैड टाइट कंट्रोल ओवर द इंस्टीट्यूशंस एंड वॉज अनअकाउंटेबल टू द पीपल। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि कोई जिम्मेदारी लेने वाला नहीं था, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला नहीं था। एंड द पार्टी रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज द अर्ज ऑफ द पीपल इन 15 डिफरेंट रिपब्लिक्स
दैट फॉर्म द सोवियत यूनियन टू मैनेज देयर ओन अफेयर्स। इवन अगर उनके कल्चरल अफेयर्स की भी बात करें तो पार्टी वहाँ पर भी बिल्कुल कोई भी छूट देने को तैयार नहीं थी। तो ऑल्दो पेपर की बात करें, जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट रिपब्लिक फॉर्मिंग यूएसएसआर यानी रशिया, वो जो है डोमिनेट कर रहा था, और बाकी लोगों को ऐसा लग रहा था दूसरी कंट्री के कि शायद हम तो यहाँ पर बिल्कुल सप्रेस हो रहे हैं या हमारे फेवर को तो बिल्कुल देखा ही नहीं जाता। अब आपको बताना है शॉक थेरेपी क्या थी और इसके 2 इफेक्ट्स क्या थे। तो ये एक मॉडल था ट्रांजिशन का। ट्रांजिशन होता है चेंज फ्रॉम इकोनॉमी ऑफ यूएसएसआर फ्रॉम सोशलिस्ट यानी इगैलिटेरियन से उसको कैपिटलिस्ट में कन्वर्ट करना। तो इसके जो मेन पावर थे जो इसको देने वाले वो वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड थे, और इसके 2 इफेक्ट्स हुए। एक तो प्राइजेस बहुत ज़्यादा हाई थे और लोगों की पहुंच से बहुत दूर थे, और यूएसएसआर जो है 90% ऑफ द स्टेट कंट्रोल्ड इंडस्ट्री थी, वो कोलैप्स हो जाती है और वर्क पुट अप फॉर सेल, और उसको सेल के लिए लगा दिया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 12 में आपको बताने हैं 4 फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन। तो सबसे पहला क्या है, जो गोर्बाचेव ने इकोनॉमिक रिफॉर्म किए इंक्लूडिंग जो अडॉप्शन थी एडवांस टेक्नोलॉजी, वो एक मेजर फैक्टर था डिसइंटीग्रेशन का। और दूसरी बात क्या है, देयर अरोज अ न्यू रेवोल्यूशन इन सोवियत यूनियन अंडर हिज लीडरशिप। उसकी जो पॉलिसी है उनको आप ब्रीफ कर सकते हैं 2 वर्ड्स में। एक तो था पेरेस्ट्रोइका यानी रिस्ट्रक्चर करना, और दूसरा था ग्लासनोस्ट यानी ओपननेस। तो उसने सिंपल सी बातों में कहा था कि हमें ये सब कुछ करना है। और तीसरा क्या है, जो होल्ड है कम्युनिस्ट पार्टी का वॉज लूजेंड, और दूसरी पॉलिटिकल पार्टी हैं उनको भी थोड़ा सा पावर दे दी गई फंक्शनिंग की। तो ये भी एक वन ऑफ द रीज़न था कि कम्युनिस्ट पार्टी का होल्ड कमज़ोर हुआ, और उसका जो सारा इल्ज़ाम लगा दिया जाता है गोर्बाचेव के ऊपर। और चौथा पॉइंट क्या है, वो एक ह्यूमैनिस्ट था और फेवर करता था वर्ल्ड पीस में। उसने एक पैक्ट साइन किया था यूएस के साथ टू कंट्रोल ओवर न्यूक्लियर वेपन्स, और इसी की वजह से उसको नोबेल पीस प्राइज़ जो है वो भी मिला था अपनी पॉलिसी के लिए। और लेनिनिस्ट कम्युनिज्म को सेवेरली हिट किया जब राइट यानी लेनिन के द्वारा चलाया गया कम्युनिज्म उस टाइम तब बहुत ज़्यादा हिट हुआ जब लोगों को राइट टू पर्सनल प्रॉपर्टी दे दिया गया गोर्बाचेव के द्वारा, और लोगों को फ्रीडम दे दी गई टू रेज देयर वॉइस ऑन ऑल अफेयर्स ऑफ द स्टेट एंड ब्यूरोक्रेसी। तो ये कुछ एक कॉजेज थे जो यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, और 25 दिसंबर 1991 में इसका डिसइंटीग्रेशन हुआ। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको बताना है कि जो सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन हुआ 1991 में, उसके 6 रिजल्ट क्या हुए, परिणाम क्या हुए। तो पहला क्या था, जो एंड ऑफ द कोल्ड वॉर कन्फ्रंटेशन है, यानी कोल्ड वॉर की जो कन्फ्रंटेशन है जो ब्लॉक के बीच में, वो खत्म हो गई यूएस और यूएसएसआर, क्योंकि यूएसएसआर तो बिल्कुल खत्म हो चुका था। एंड ऑफ द आर्म रेस हो गया, और जो उनको होता था न्यूक्लियर वेपन हमें इकट्ठा करने हैं वो भी अब उन्होंने छोड़ दिया। और एक आइडियोलॉजिकल डिस्प्यूट था कि सोशलिस्ट सिस्टम बेटर है या कैपिटलिस्ट सिस्टम बेटर है, वो भी इश्यू अब ख़त्म हो गया। सेकंड पॉइंट है जो एंड ऑफ द कोल्ड वॉर है, उसमें 2 पॉसिबिलिटी बची, या तो रिमेनिंग सुपर पावर वो डोमिनेट करेंगी और क्रिएट करेंगी यूनिपोलर सिस्टम, और या फिर डिफरेंट ग्रुप्स जो हैं या अलग अलग कंट्री मिलके इम्पोर्टेंट प्लेयर बन जाएंगे मल्टीपोलर सिस्टम में। लेकिन यूएस जो है वो एक सोल सुपर पावर बन के सामने आता है। और थर्ड पॉइंट है इंस्टीट्यूशंस जो हैं लाइक वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इन्होंने उन लोगों को लोन भी दिया, उनका ट्रांजिशन किया गया फ्रॉम कम्युनिज्म टू कैपिटलिज्म, या ये एक बहुत बड़ी जो है बात है। और नंबर 4 पॉइंट है एट द एंड ऑफ द सोवियत ब्लॉक बड़ी सारी नई कंट्री आई जो बाल्टिक और ईस्ट यूरोपियन स्टेट्स हैं, वो ज्वाइन करना चाहती थी यूरोपियन यूनियन को, और वो नेटो का पार्ट बनना चाहती थी। और सेंट्रल एशियन कंट्री हैं वो अपनी क्लोज रिलेशन रखना चाहती हैं रशिया के साथ और विद द वेस्ट और यूएस और चाइना के साथ। और कोलैप्स ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड ऑफ द सोवियत यूनियन and socialist systems in the Eastern Europe had profound consequences for world politics। एक सबसे बड़ा इफेक्ट हुआ इसका वर्ल्ड पॉलिटिक्स के ऊपर भी। और जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं वो अपनी जियोग्राफिकल लोकेशंस का एडवांटेज लेना चाहते थे और अपनी क्लोज रिलेशन रखना चाहते थे रशिया के साथ, और एक इस्टेब्लिश करना चाहते थे अच्छे रिलेशन वेस्ट के साथ भी, जैसे कि यूएस या चाइना या दूसरी कंट्री। तो ये कुछ एक जो है कॉन्सिक्वेंसेस थे, एंड आई फील ये क्वेश्चंस बहुत हेल्पफुल होंगे आपके लिए, आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए। सो थैंक यू रियली वेरी मच फॉर वॉचिंग तरन सर क्लासेज, एंड if you really like the video, don't forget to give the right feedback. Have a very nice day.